प्रणाम की परंपरा और उसका महत्व। प्रणाम हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अनुशासन, आदर और प्रेम का प्रतीक है। पुराने समय में लोग अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे। इससे न केवल घर में शांति और समृद्धि आती थी, बल्कि ये हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता था। आजकल की व्यस्त जीवनशैली और बदलते सामाजिक परिवेश में ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसका परिणाम ये है कि परिवारों में क्लेश, असंतोष और समस्याएं बढ़ रही हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाभारत में प्रणाम का महत्व। महाभारत में प्रणाम के महत्व को कई घटनाओं के माध्यम से समझाया गया है। द्रौपदी और भीष्म पितामह की घटना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भीष्म पितामह और द्रौपदी का प्रसंग। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर अगले दिन पांडवों का वध करने की घोषणा कर दी। ये सुनकर पांडवों के शिविर में चिंता की लहर दौड़ गई। श्रीकृष्ण ने इस संकट का समाधान सुझाया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह भीष्म पितामह को प्रणाम करे। द्रौपदी ने उनके पास जाकर प्रणाम किया तो पितामह ने उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। इस आशीर्वाद ने भीष्म पितामह को अपनी घोषणा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। श्रीकृष्ण ने इस घटना से द्रौपदी और पांडवों को ये शिक्षा दी कि यदि सभी घरों में इस प्रकार की प्रणाम परंपरा होती तो शायद ये युद्ध ही न होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्य पौराणिक घटनाओं में प्रणाम का प्रभाव। रामायण में प्रणाम की भूमिका। रामायण में भी प्रणाम और आदर के कई उदाहरण मिलते हैं। 1. राम और भरत का मिलन। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए तो भरत उनसे मिलने चित्रकूट पहुंचे। भरत ने अपने बड़े भाई राम को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर राज्य लौटने का निवेदन किया। राम ने भरत के इस प्रेम और आदर को देखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। 2. हनुमान का सीता माता को प्रणाम। जब हनुमान माता सीता से अशोक वाटिका में मिले तो उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया। उनके इस व्यवहार ने माता सीता के मन में उनके प्रति आदर और विश्वास बढ़ा दिया। नारद मुनि का झुकाव और आशीर्वाद। नारद मुनि हमेशा देवताओं और ऋषियों के प्रति आदर प्रकट करते थे। उनके प्रणाम से मिलने वाले आशीर्वाद ने उन्हें ज्ञान, शक्ति और उच्च स्थान प्रदान किया। वर्तमान में प्रणाम संस्कृति का महत्व। आज के समय में जहां परिवारों में तनाव और अलगाव बढ़ रहा है, वहां प्रणाम संस्कृति का पालन करने से परिवारों में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। 1. बड़ों का आशीर्वाद कवच की तरह काम करता है। जैसा कि कथा में भी बताया गया है, बड़ों का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से बचा सकता है। 2. अहंकार और क्रोध का नाश। प्रणाम करने से व्यक्ति में झुकने और नम्रता का गुण विकसित होता है। यह अहंकार और क्रोध को दूर करता है। प्रणाम के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। 1. आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह। जब हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है। 2. शारीरिक लाभ। प्रणाम करने से शरीर के रक्त संचार में सुधार होता है। झुकने की प्रक्रिया से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। 3. मानसिक शांति। प्रणाम करने से मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। निष्कर्ष, प्रणाम हमारी संस्कृति की धरोहर। प्रणाम केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सफल बनाने का माध्यम है। ये प्रेम, अनुशासन और आदर सिखाता है। यदि हर परिवार में इस परंपरा को अपनाया जाए तो घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बन सकता है। महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमने सीखा कि प्रणाम न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि समाज और परिवार को भी मजबूत करता है। इसलिए आइए हम प्रणाम संस्कृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।